नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज मंगलवार है और फरवरी की तारीख है 7। सरसों के बाजार में गिरावट बढ़ रही है और लगता है कि गिरावट जो शुरू हुई है नई फसल के आवक के दबाव में, ये अभी और बढ़ सकती है। नरमा कपास का बाजार भी लगातार गिरावट की तरफ है, लेकिन ग्वार का बाजार स्टेबल चल रहा है, न गिरावट है न तेजी है। विस्तार से बात करें उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। सरसों में आज भी गिरावट बढ़ी है। आज सरसों का जो भरतपुर मंडी का भाव है वो 5560 रुपये के आसपास खुला था, लेकिन 5561 रुपये, लेकिन कुछ देर के बाद में, कुछ देर नहीं कुछ पल के बाद में, करीब आधे घंटे के भीतर 5535 रुपये का भाव रह गया। 25 रुपये बाजार और टूट गया। और अब थोड़ी देर पहले अभी संपर्क किया गया भरतपुर में तो भाव मिला है 5500 रुपये, यानी 35 रुपये और बाजार डाउन है। जयपुर का भाव 6000 से नीचे आ गया है। 5925 रुपये का भाव आज खुला सुबह, जो कल से 100 रुपये कमजोर है। इसी तरह से दिल्ली चरखी दादरी लाइन पर भी भाव कमजोर है। निवई टोंक लाइन पर भी 50-50 रुपए का बाजार टूटा है। नई फसल की जो आवक है उसको मिलाकर के अब जो टोटल आवक है, पहले नई फसल की बता देता हूँ। नई फसल की जो आवक है वो 60-70 हजार बोरी से लेकर के 50 हजार बोरी मिनिमम तक हो रही है, और आज की जो टोटल आवक है वो 2,45,000 या 35,000 बोरी के आसपास है, पुरानी और नई सरसों मिला करके। भरतपुर मंडी ने जो दोनों तरह की सरसों यानी नई और पुरानी दोनों का भाव 50,000, 5,060 रुपये, क्षमा करें 5560 रुपये खोला था। इसी तरह से जो सलोनी के भाव हैं उनमें 100 रुपये का डिफरेंस है नई फसल में और पुरानी फसल में। नई फसल के भाव 100 रुपये कुछ कम है और पुरानी फसल का भाव 100 रुपये उससे थोड़ा सा तेज है। लेकिन भाव में दम नहीं है, जान नहीं है, क्योंकि फसल कहने के लिए बड़ी फसल सामने से आ रही है, बहुत बड़ी बम्पर फसल आ रही है। ये लोग कहते हैं, ये मेरा कहना नहीं है, लोग कहते हैं कि बड़ी बम्पर फसल आ रही है, बहुत बड़े एरिया के अंदर फसल हुई है, और ये भी साथ में कहते हैं कि फसल को नुकसान भी काफ़ी हुआ है। तो इन सब स्थितियों को मिलाकर के ये बम्पर कहाँ से आ जाएगा, शब्द समझ नहीं आती है बात। लेकिन कुल मिलाकर के फसल तो फसल होती है, कुछ ना कुछ तो फसल आएगी ना। मेरा अनुमान है कि 100 लाख टन के आसपास सरसों का उत्पादन इस साल होना चाहिए। सारे नुकसान और सारी सब चीज़ों का आकलन करने के बाद ये लगभग लगता है इसमें 5% ऊपर नीचे हो सकता है कि 100 लाख टन की फसल आनी चाहिए। और ये फसल भी काफ़ी मजबूत है, काफ़ी अच्छी फसल मानी जाती है, और इससे जो भाव पर जो है वो दबाव बना रहने की संभावना है। इस साल जो पूरा साल गया है आपने देखा होगा कि 2 लाख बोरी की आवक बहुत लंबे समय तक बनी रही है, और लगता है इस साल भी यही है कि आवक इसी के आसपास रहेगी और बाजार फिर भी वैसे ही सीमित दायरे के अंदर घूमता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अभी फिलहाल की बात करें तो हफ्ते 10 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर सरसों के बाजार में गिरावट बढ़ने की संभावना है। भाव सुधरने की कोई संभावना नहीं है। कल भी एक साथी ने पूछा है कि कोई 150 रुपये की रिकवरी हो सकती है क्या, तो लगता नहीं है कि 5 रुपये की भी रिकवरी वापसी होगी, लेकिन तेजी की संभावना बिल्कुल नहीं है। मंदा और आ सकता है। सरसों का तेल बहुत ज़्यादा डाउन चला गया है। क्यों चला गया है, इसके विस्तृत कारण है। पाम तेल सस्ता हो रहा है, हालांकि आज पाम तेल बढ़ा है। पाम तेल क्यों बढ़ा है, इंडोनेशिया ने कुछ फैसले लिए हैं और निर्यात पर अंकुश लगाने का काम हो रहा है। इसी तरह से सोयाबीन में हल्का सा सुधार भाव के अंदर आया है, लेकिन जो वायदा है उसके अंदर गिरावट है। ये कई कारण होते हैं, उन सबका विश्लेषण अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे डेली बुलेटिन में आप पढ़ सकते हैं, ये प्राप्त कर सकते हैं। नरमा कपास का बाजार भी गिरावट की तरफ बढ़ रहा है। बाजार 8000 से नीचे आ गया है। हरियाणा पंजाब की मंडियों का भी, मध्य प्रदेश का भी, गुजरात का भी, इन सब मंडियों के अंदर भाव काफ़ी कमज़ोर हो गया है और भाव सुधरने की संभावना फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। 10-15 दिनों तक तो भाव लगता नहीं है कि सुधार में आएगा। मार्च आते आते शायद चाइना की कुछ मांग निकले या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रुई की कीमतों के दाम बढ़े और रुई की मांग निकले तो शायद बाजार सुधर सकता है। संभावना फिलहाल दोनों तरफ है, प्लस माइनस दोनों तरफ है। थोड़ा सावधानी से कार्य करें। ग्वार के अंदर जो हाजिर मंडियां हैं उनके अंदर आवक सिमट गई है, बिल्कुल ख़त्म सी लगती है। 12-13 हज़ार, 15 हज़ार, 17 हज़ार ये आवकें रह गई हैं।
और जो मांग है, डिमांड है, जो खरीदारी है, जो गम की भी और सीड की भी, वो बड़े जबरदस्त पैमाने पर हो रही है। शायद हो सकता है कि कुछ पुराना माल भी निकल करके आ रहा हो, इसलिए जो बाजार में अभी तेजी का माहौल नहीं बन पा रहा है। और एक सीमित दायरे के अंदर 5700 का एक सीमित रेंज बनी हुई है। 5700 में कभी 50 रुपये बाजार कम हो जाता है, कभी 50 रुपये बढ़ जाता है, लेकिन ग्वार के अंदर डरने की संभावना नहीं है, डरने की भावना नहीं है। ये लगता है कि बाजार जल्द तेज हो सकता है। आइए कुछ भाव देखते हैं। भरतपुर का भाव आज 5560 रुपये खुला, फिर बाद में 5535 हुआ और अब 5500 रुपये का बाजार है। जयपुर 5975 रुपये है, क्षमा करें, शायद कुछ पहले 5925 रुपये बोला गया होगा। दिल्ली 5900 रुपये, दादरी 5850 रुपये, नडबई 5560 रुपये, अलवर 5750, सुमेरपुर 5730, नागौर 6100, कोटा 5200 रुपये, गंगापुर 5570 रुपये, विसनगर 5650 रुपये, आदमपुर 5620 रुपये, सिरसा 5651 रुपये, गंगानगर 5252 रुपये। नरमा आज अलनाबाद में बिका है 7917 रुपये, गंगानगर में 8130 रुपये, मोड़ मंडी पंजाब में 7810 रुपये, सिरसा में 7963 रुपये, आदमपुर में 8051 रुपये। ग्वार आज आदमपुर में बिका है 5788 रुपये, सिरसा में 5718 रुपये और गंगानगर में 5675 रुपये। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।